बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, सालों साल तो बदल गए हैं, अगर नहीं बदले तो आवाम के हालात ही नहीं बदले हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि 2024 में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सर्वे रिपोर्ट जिन्होंने जारी की है, जिसमें गैलप है, फाफिन है और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई में इस्तेहकाम आ चुका है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बिल्कुल ठहर चुकी हैं। इसमें कितनी हकीकत और कितने ये अफसाना है, इस पर हम पाकिस्तानी अवाम से गुफ्तगू करेंगे। वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, कैसे हैं भाईजान? आप ठीक ठाक है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। अच्छा भाईजान, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है कि पाकिस्तान में जितनी भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम आ चुका है और तमाम तरह की कीमतें एक जगह ठहर चुकी हैं। आपकी नज़र में क्या ये हकीकत है? ये हकीकत नहीं है, ये सारा झूठ है। और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब और जो हमारे वज़ीर दाखिला है मौसम नकवी साहब, उनको चाहिए कि दुकानों पर, मार्केटों पर जाएं, बंदे अपने नुमाइंदे भेजें, उनको चाहिए रेट वगैरह चेक करें। आटा अब 1800 का है, कई तंदूर वाले 15 रुपये की रोटी दे रहे, नान 30 का दे रहे तिल लगा कर। ऐसे ही बिल है, बिजली, गैस, वो सब ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चों की फीसें दें या बिल वगैरह जमा कराएं या घर का खर्चा करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये रिपोर्ट में तो यही कहा गया कि 4 महीने से तमाम तर चीज़ों की कीमतें जो ना वो ठहर गई। आप ज़ाहिरी बात है मज़दूरी करते होंगे, काम करते होंगे, जब आप बाज़ार जाते हैं, 4 महीने पहले आप गए हो या 6 महीने के बाद आप 6 महीने पहले गए हो, अब आप जा रहे हो, उनमें चीज़ों में कितना फ़र्क आप देखते हैं? सर, ये सारा हुकूमत का दावा ये है, झूठ है। आलू 100 रुपये, 110-20 रुपये है। ऐसे ही बैंगन है, गोभी है, जो भी सब्ज़ी है 150-200 से नीचे कोई भी नहीं है। जो अच्छा केला सेब है वो 250-300 रुपये किलो है। गरीब बंदा क्या खाए? या बच्चों की फीसें दे या बच्चों को स्कूल पढ़ाए या ट्यूशन करे। अच्छा, इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट्स आपकी नज़र में जो शाया की गई सर्वे रिपोर्ट्स पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, तो वो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक खाना पूरी है, सिर्फ वो दिखावा ही है, उस पर अमल कोई नहीं हो रहा। अब ये स्मोक है आपके सामने ही है, इस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा। सारे काम चल रहे हैं और अमल कोई भी नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावे की हुकूमत है। तो आपकी नज़र में क्या करना चाहिए हुकूमत को? इनको सख्त एक्शन लेना चाहिए, मौके पे जुर्माना करें, इनको अंदर करना चाहिए जो महंगाई वगैरह कर रहे हैं। महंगाई का तो यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाईजान। महंगाई में तो वहीं पर इस्तेहकाम आ चुका है, वहीं पर हुकूमत ठहर गई है कीमतें। सर, ये आपको बताया, ये इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। आपके सामने हर चीज़, अब सर्दी आ रही है, LPG 300 से ऊपर चली जा रही, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं। LPG के साथ साथ LPG तो वो तो चलो गाड़ी में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ सुई गैस भी है। सुई गैस, उसके बिल ज़्यादा आ रहे, गैस घरों में नहीं आ रही। ऐसे ही पानी है, बिजली है, उसके भी बिल ज़्यादा आ रहे। अच्छा, बस आपकी नज़र में ये रिपोर्ट्स बस नाम की है, दिखावा ही है, आवाम को कोई सहूलत नहीं है। अच्छा सर, आपसे भी हम बात करते हैं भाईजान। हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान में महंगाई का जो ग्राफ है वो ठहर गया, उसमें स्टेबिलिटी आ गई। तो क्या समझते हैं भाईजान आप? भाईजान, कुछ भी महंगाई वैसे है, गरीब बंदा खाली बिल और रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए, यकीन करो। अब मैं मंडी जाता हूँ ना, किसी का फ्रूट ला के देता हूँ, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 से मैं 300 का पेट्रोल डलवाता हूँ, 700 से कैसे गुजारा होगा? उसमें मकान का किराया भी है, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है। ये सब ऐसे ड्रामे करते हैं भाईजान। जो भी आता है हर बंदा अपनी जेब भरता है, गरीब के लिए नहीं सोचते, गरीब को तबाह कर दिया उन्होंने। अच्छा, दावा तो ये किया गया जी कि रुक गई है, महंगाई नहीं बढ़ी है, वो कंसिस्टेंसी ही रही है। भाईजान, कुछ महंगाई भी नहीं। पता क्या गरीब आदमी क्या मांगता है? आटा सस्ता हो या घी सस्ता हो, वही रेट है, उससे भी डबल रेट है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी, ऐसे ड्रामे करती है हुकूमत। अच्छा, अभी आपने घी का जिक्र किया, घी की कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं। ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कभी इसमें उतार चढ़ाव जारी है। सर जी, पहले मैं 1 किलो घी लेता था 400 रुपये का, अब 1 पाव घी 130 रुपये का है। अब गरीब आदमी 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, इसमें 300 का मेरा पेट्रोल है, 700 में बोलो मैं गैस का बिल भरूँगा, बिजली का बिल भरूँगा, मकान का किराया भरूँगा, क्या करूँगा? मेरे एक बच्ची है छोटी सी,
यकीन करो इतने परेशान हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ये जो सब कुछ चलाएगा, बस इनका काम नहीं है। कैसे गुजारा फिर आप कर रहे हो ये? बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की राह है, गुजारा मेरी क्या औकात है, अल्लाह दे रहा है, मैं खा रहा हूँ। 700 में यकीन करो बहुत परेशान होता हूँ। मेरी रियासत जिला लोधा तहसील करोड़ पर कैसे है, और मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं लाहौर छोड़ दूँ। सिर्फ क्या है, बड़ी परेशानी का आलम है, उधर काम नहीं है, काम के सिलसिले में इधर आए हैं, इधर फ्रूट का काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह पाक दे रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। तो आप क्या कहते हो फिर? इसका मतलब है जो रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, वो तो फिर भाईजान सब ड्रामा करते हैं, हर बंदा अपनी जेब भरता है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे बातें करते हैं, ऐलान कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते। जब हमारे साथ होगा ना, हमें पता लगेगा गरीब के लिए ये एहसास कर रहे हैं, गरीब के लिए महंगाई ख़त्म हो गई है, फिर हमें पता लगेगा महंगाई ख़त्म हो गई है। फिर आप क्या हुकूमत को सजेस्ट करते हैं? हुकूमत को यही करना चाहते हैं, गरीब के लिए जो मेहरबानी करो, आटा घी सस्ता करें, और यही गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से, गरीबों को एहसास करें, अगर जो ज़्यादा गरीब हैं उनको नौकरियाँ दें, उनको जॉब दें, वो ताकि उनको दुआ करें। अच्छा सर, ये बताइएगा आप कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे फाफे ने दूसरी, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में महंगाई में इस्तेकाम आ गया, कैशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है ना वो रुक गई हैं। आप भाईजान बताएं इसमें। नहीं सर, कोई चीज़ें नहीं कम हुई, महंगाई वैसे ही है। हम जैसे गरीब आदमी, हम तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अपना। पहले माशाल्लाह आज से 4-5 साल पहले ठीक था, लेकिन इस मरतबा इतनी महंगाई है कि हम खुद मांगने पे मजबूर हो गया, जो कभी भी ज़िंदगी में किसी से नहीं मांगा था, लेकिन अब मांग के गुजारा करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, इसका मतलब है आपकी नज़र में मैं तो खुद भी, लेकिन मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं रेंटे कार वालों के साथ दिहाड़ी पे चलता हूँ, और दिहाड़ी आ जाए तो लग जाती है, ना आए तो फिर हम फारग बैठे रहते हैं। तो फिर आप सर्वाइव कैसे करो भाईजान? सरफाइव यही कोई भाई से मांग लिया, किसी बहन से मांग लिया, फिर बाद में जब कोई आए फिर उनको दे दिया, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। मांग तांग के अब मांगने वाला काम हो गया, पहले ये काम नहीं था। आज से 4-5 साल पहले बिल्कुल ठीक था, गुजारा अच्छा भला हो रहा था, लेकिन ये जब से ये कोरोना के दरमियान से लेके आज तक हालात बहुत ही डाउन हो गए हैं। ये कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है, महंगाई कोई ये चीज़ें लेने जाएँ तो उनके रेट डबल हैं, वो कम नहीं करते। आप इनको चाहिए कि इन पे तवज्जो दें, ये इंस्पेक्टर जाएं उधर जाके रेटों को कंट्रोल करें, तो हम जैसों को भी फ़ायदा हो। इससे महंगाई से तो हमें तो कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ये जो इनसे काम कह रहे हैं इससे तो कोई मसला नहीं है। ये तो हम जैसे लोगों का, मैंने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डाले थे, जो मैं अब गवर्नमेंट में डाले हैं, नहीं गुजारा हो रहा। मैं उनके स्कूल बैग, ये यूनिफॉर्म तक नहीं मैं ले सकता, वो भी मुझे किसी ने लेके दिए तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। ये लाता है, और कौन कौन सी मजबूरी इंसान बयान करे। तो इसका मतलब है कोई चीज़ों में इस्तेकाम नहीं आया, एज इसी बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है महंगाई। जी ये तो इनको चाहिए ना, उन पे कंट्रोल करें, ये कंट्रोल करते नहीं हैं। टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि जी ये चीज़ कम हो गई है, वो चीज़ कम हो गई है, लेकिन हम जाते हैं लेने, उसको आगे से डबल रेट होता है, वो उससे ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रेट में मिलती है चीज़। चल, ऐसे कौन से इकदाम हैं जो करने चाहिए आपकी नज़र में? ऐसे यही इकदाम हैं कि गरीब के बारे में सोचें। बड़े लोग तो चलो फिर भी ऐसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब कैसे गुजारा करेंगे? हम दिहाड़ीदार जो उनसा तबका है, मेरे जैसा तबका है जो दिहाड़ी पे काम करता है, आ गई तो कर लिया, ना आई तो फिर फारिग बैठे रहे। अब सिर्फ एक टाइम का, 2 टाइम का बड़ा मुश्किल है। पहले तो 3 टाइम भी हल्का फुल्का मदद कर लेते थे, लेकिन अब 2 टाइम का भी बहुत मुश्किल हो गया। ये इलाज है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ। कोई नहीं झूठ है। महंगाई का कोई पता ही कोई नहीं लगता कोई। हाँ, 2 टाइम की रोटी नहीं खाधी जा रही होंगे, बहुत आवाज़ार होए पे हैं। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं मुलाजम मैं गौरमेंट का हूँ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੀ ਹੈ। उन्हें जनाब झूठ है, कोई महंगाई नहीं घट हुई है। महंगाई ਉਂਝ ही है, अज रेट कुछ कल हो रेट हो रहे, 1 मिनट बाद रेट का कोई नहीं पता लगता। बजट साल का की रोज़ का बजट है। बाकी जो ठीक है, साढ़ा किहड़ा जोड़ घूमता कि जो दिल करता करी जाए। ऐसी कुछ नहीं कहना, अपने आप ही कोई शर्म कर लवे, बस इन्नी गल ही है। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? नहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। जो का बक्सा मरिया कोई सुख का साह को नहीं अजे तक आया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਦੀ? नहीं कोई चक्कर नहीं गा।
ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ? ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, 140 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਪਿਆਣਾ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 140 ਦਾ 50 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਸਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। बेटा आप साथ आओ, आपसे बात करते हैं। क्या करते हो बेटे आप? पढ़ता हूँ। अच्छा थोड़ा सा इधर हो जाए। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4 तो कितने बहन भाई हो आप? 3 3 बहन भाई हो। वो दूसरे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आपको पता है कि महंगाई के बारे में ये जो हालात वाक़यात चल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान में तो महंगाई ठहर गई है, चीज़ें वहीं पर रुक गई हैं। जी जैसे कि गोभी वगैरह सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है, 200-250 से कम नहीं आ रही। और फल के बारे में पूछें तो फल भी बहुत महंगे हैं। 200 रुपये जुकानी फल मिल रहा है, 200 रुपये किलो मिल रहा है। और अगर हम लोग करें बात इसकी क्या नाम है, इसकी बेटा दूसरी चीज़ों के अलावा घी दालें चीनी घी की बात करें तो 500 रुपये किलो है। 500 रुपये कौन लेगा? और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ को चाहिए कि महंगाई ना करें इतनी कि आटा वगैरह सारा कुछ सस्ता करें। और जैसे कि तंदूर वाले बहुत पहले 8 रुपए की रोटी मिलती थी, अब 15 रुपए की रोटी मिल रही है। तो मरियम नवाज़ को चाहिए कि आटा वगैरह सारा कुछ सस्ता करें, गैस वगैरह सारा कुछ सस्ता करें। अगर नहीं करेंगे तो लोगों का जीना मुमकिन नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, पापा क्या करते हैं आपके? पापा मैट्रेस का काम कर रहे हैं। अच्छा पापा मैट्रेस का काम करते हैं। तो घर का गुजारा, आप तो घर में होते हो, तो घर का माहौल कैसा है? पापा परेशान रहते हैं या ये बताएं आप? जी परेशान रहते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला रोज़ी लगा देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग रात को खाए बगैर सोते नहीं हैं। अच्छा अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। सही। अच्छा भैया किस क्लास में पढ़ते हो बेटे? और कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं, तो पढ़ाई वगैरह ठीक है बेटा? जी अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे फेवरेट लीडर आपका कौन है सियासत में? जो बना नहीं है नवाज शरीफ था, जो बना नहीं है। यार हुकूमत तो नहीं किया ना यार, नवाज शरीफ किया था, तो उसके भाई की हुकूमत है ना, उनकी बेटी वजीर आला है यार। उन्हों को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन नवाज शरीफ था ना जो उनसे पहले दौर में वो सही वो हुकूमत चलाता था। जैसे कि पहले तो बहुत सस्ती होती थी चीज़ें, अब आगे देखें तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, लोगों का गुजारा नहीं चलता है अब। जैसे कि अब दालें वगैरह लें तो 100 रुपये पाई है, पहले 50 रुपये 40 रुपये होती थी। अच्छा जब नवाज शरीफ साहब थे तो जब आप थे, अब तो बहुत छोटे होंगे, नहीं तो फिर आपको कैसे पता है? मैं जब तब ना मैं लेने जाता था दूध, तो जो सा डेयरी मिल्क होता ना वो 20 रुपये का मिलता था, अब लेने जाऊंगा 70 रुपये का मिलता है। अच्छा इतना फ़र्क पड़ गया महंगाई में? जी तो आपके इसका मतलब महंगाई नहीं रुकी, महंगाई वहीं पर ठहर गई? महंगाई रुकनी है तो अल्लाह के फजल से रुकनी है, अगर अल्लाह चाहे तो इसी टाइम रुक सकती है। अच्छा अल्लाह का फजल होगा तो रुकेगी, वैसे नहीं रुकेगी। तो यार ये हुक्मरानों को कैसे कौन बताएगा? अभी मुझे ये बताओ आप, हुक्मरानों को अब उनका ज़हन ऐसा है कि अब वो बस अपना सोचते हैं कि पैसे आ जाएं, बस दूसरों का गरीबों का सोचते नहीं है कि क्या करें हम, गरीबों को कैसे खाना है गरीबों ने, ये बस जाके उसकी मदद कर दें गरीबों वाले, वही बस ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मरियम साहिबा से आपकी मुलाकात हो जाए, मरियम नवाज साहिबा से, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे आप? मैं कहूँगा कि गरीबों की मदद करें, आटा वगैरह सारा कुछ महंगाई कम करें, बिल वगैरह कम करें। कहते हैं कि बिल कम हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए। हाँ बिजली के बिलों का जिक्र किया, तो पहले बताओ अब जब बिल आता है आपके घर में तो पापा के तासुरात कैसे होते हैं जब बिजली का बिल देखते हैं? कि पहले तो चलो 3 साल पहले 4 साल पहले तो तकरीबन इकोनॉमिकली आता था, फिर भी सही है, अब इतना महंगा नहीं आया, लेकिन पहले महंगा होता था।
कितनी देर पहले की बात कर रहे हो आप? ये 2023 में क्या 2023 अब तो 2024 चल रहा है। तब तो जब तब फुल महंगाई थी, तब तो 10,000 बिल आने लग गए थे। अब सही है 2500 1500 इतना होता है। अच्छा, उस दौर में इतना बिल आया आपको? हाँ जी। तो गुजारा फिर कैसे किया फिर आपके पापा ने, ये बताओ। वो फिर अल्लाह रोजी लगाने वाला है। अच्छा, मरियम नवाज साहब से आपकी मुलाकात हो, फिर आप उनको सजेशन दोगे कि महंगाई को कंट्रोल करें? कोई ऐसा काम बताओ कि वो कहेंगे जी वाकई ये काम होना चाहिए। कोई नसीहत, सजेशन, तजवीज़? नहीं, उन लोगों को गरीबों के हालात देखने चाहिए। गरीबों के हालात से देख के अब उन्हों को खुद सोचना चाहिए कि कितने गरीब हैं और इन्हों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो नाज़रीन, आपने बच्चे की गुफ्तगू सुनी और वाकई एक तो बच्चे में खुद एतमादी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, इसको कोई रहनुमाई अच्छी मिले, तो यही वो बच्चा जो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो कि ये मेमार बन सकता है। अच्छा सर, ये दसो कि जी ऑर्गेनाइजेशन है ना इंटरनेशनल, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की महंगाई जी ना रुक गई है, ठहर गई है इतने। किते भी नहीं रुकी जनाब। आटा 800 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿ ਆਟਾ ਖਾਵੇ, ਅਵਾਰੀ ਗਰਦੀ ਖਾਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਹਾਲਤ 'ਚ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, 7,000 ਬਚੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ। बस यह कुछ ही है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ना जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्वे रिपोर्ट्स जारी करती हैं, उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ना ये गुज़श्ता 3-4 महीने में ना महंगाई कंट्रोल हो गई है। हाँ जी, चीज़ों में ना इस्तेहकाम आ गया। इस्तेहकाम ठीक आ है, एज अ शहरी अब आप ये बताएं इसमें कितनी सदाकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? जी हमारे भी रिलेटिव्स उधर रहते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि इधर भी कीमतें जो है वो रुक गई हैं, एक दफ़ा महंगाई भी रुक गई है। लेकिन इधर पाकिस्तान में पता नहीं क्या मसला है, जिस वजह से इधर तो कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। जो पेट्रोल है, अब पेट्रोल घंटा पहले कहते हैं 30 रुपये कम हो रहा है, फिर अचानक से 1.5 रुपये 2 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि हुकूमत को ख्याल करना चाहिए अवाम का। हर बंदा रोज़ी के लिए निकलता है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हुकूमत साथ नहीं देगी तो क्या करेगा, मुल्की हालात क्या करेंगे। सबको ख्याल करना चाहिए, ठीक है, मिल के बैठ के सबको ये जो भी मसाइल हैं मुल्क के वो हल करने चाहिए, ख्याल करना चाहिए। गरीब अवाम है तो वो क्या करेगी, गरीब अवाम क्या करेगी अगर उसका हुकूमत नहीं साथ देगी, तो वो गरीब तो पिसता जा रहा है बेचारा। तो यही हुकूमत से हमारी अपील है कि गरीबों का ख्याल किया जाए और जो है अमीरों को पकड़ा जाए, जिनके पास बड़े बड़े पैसे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी जो आसाइशात उन्हें दी हुई हैं उन्हें कम रात कम करके गरीबों को रिलीफ़ दे। गरीबों को रिलीफ़ देगी तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, ये भी खुशहाल रहेंगे, हुकूमत को भी गरीब साथ देंगे। अगर ये गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे तो हुकूमत का गरीब साथ नहीं देंगे, ज़ाहिर सी बात है वो फिर नई हुकूमत की तलाश में जाएंगे। तो हुकूमत से ये अपील है मेरी कि गरीबों का साथ दे और जो भी है बड़ी मुराद वो कम करके अपने मुल्क को। अभी आपने बात की कि नई हुकूमत आएगी, यार अल्लाह अल्लाह करके तो इलेक्शन हुए हैं 2024 में यार, अभी तो 8 महीने हुए इस हुकूमत को, आप कह रहे यार हुकूमत आएगी। भाईजान 8 महीने हुए हैं, लेकिन आगे भी तो आने वाले तैयार है ना। जो आगे जिन्होंने संभालनी है हुकूमत, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं, तो
तो वो भी तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो इलेक्शन की अपील ही करेंगे। तो हुकूमत कीमतें कम करे, आवाम को रिलीफ दे, तो फिर आवाम नहीं सड़कों पे नहीं निकलेगी, आवाम निकलेगी तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को परेशानी होगी। हाँ जी, आप बताएं भाईजान। ठीक है भाईजान। आप भी बताएं ना, आप क्या कहते हैं कि वाकई इसमें कोई पाकिस्तान में कोई कीमतें कम हुई हैं या नहीं हुई, वहीं पर ठहरी हैं या नहीं? नहीं, कीमतें तो कम हुई है, महंगाई में कंट्रोल आया है आगे से पहले काफ़ी मतलब कि महंगाई सी तो हुण तक घट होया, पेट्रोल भी घट होया, कीमतें वगैरह भी कम हुई है। हाँ जी यार, जान यार है भाई कितने पेट्रोल पिस रही है, तुसी कह रहे हो कीमतां कम नहीं हुई, कीमतां कम दसो जी। 300 पेट्रोल तो कितना आ गया भैयान? 300 तो कितने आ गया, 250 200 दे सारे आलमी मार्केट दे विच तेल कम हो रहा वा, ठीक है, तो इत्थे फिर भी नहीं रिलीफ मिल रहा, इत्थे फिर भी वही वध रहा वा। अच्छा भाजी, ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट से जो आई हैं उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई में इस्तेकाम आ गया, आप क्या कहते हैं? नहीं सर, कोई महंगाई कम नहीं हुआ, महंगाई तो सब ज़्यादा हो रही है। हमारे जो अखराजात है बहुत ज़्यादा हो गए, जो सैलरी मिलती है उसमें तो गुजारा ही नहीं हो रहा, और हर महीने हम 10-20 हज़ार रुपये उधारा पकड़ के अपना घर चला रहे हैं। ये देखें, हमारा बिल देखें, हमारी 25,000 रुपये तनख्वाह है और 28,000 रुपये बिल है। कितना बिल है? 28,000 रुपया। 28,000 कहाँ से भरे हम बिल बताएं? नाज़रीन का बिल मैं आपको बता दूँ 27,560 रुपये। और बताएं ना हम कहाँ से भरे? 25,000 सैलरी और कहाँ से इसको बिल आ रहे हैं? कहाँ महंगाई कम हो रही है? दालें देख लें, हर चीज़ देख लें, ऊपर से ऊपर जा रही है। आप कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है, कैसे महंगाई कम हो रही है? आप लगा नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, गैलप से ये दूसरे घर में रिपोर्टें बना लेते हैं, घर से ही तोड़ देते हैं। ओ यार, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल वो ये जो मर्जी आप कह दें, इंटरनेशनल होगी जो मर्जी, वो घर में बन जाती है। दफ्तरों में घर में कहाँ बनती, दफ्तरों में बैठ के बना लेते हैं, बाद में कहते हैं लो जी ये काम हो गया। तो सर आप दिखाएं कि आप ना अभी कहाँ काम हुआ? हमारे तो कोई काम नहीं चीज़ हुई। जहाँ देखें महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, राशन पानी नहीं पूरा हो रहा, तो कहाँ से महंगाई कम होगी? आप कहते हैं इंटरनेशनल। आपकी नज़र में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया कि वो आप उसको रद्द करते हो, उसको आप तस्लीम नहीं सर ऐसे जब हमें रिलीफ मिलेगा तो हम तो कहाँ कहेंगे भाई सर्वे रिपोर्ट अच्छी है या कम हो रही महंगाई? हमें कुछ नहीं मिला तो हम कहाँ से? हमारी तो महंगाई इतनी हो रही है, हमारा घर नहीं चल रहा। सब सारे घर चलेगा तो हम कहेंगे वाकई महंगाई कम हो रही, सर्वे रिपोर्ट सही है। जब सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे दफ्तरों में तो बाहर क्या पता चलेगा? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? उसको रिलीफ दे ना, आवाम को रिलीफ दे, बिल कम करे। ये देख पहले 2 महीने कम किया, अब 4 महीने ज़्यादा कर दिया। 2 महीने रिलीफ दिया था जो, उसमें ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। इसके रिलीफ तो मिला था ना आपको? मिला था, उसके बाद उन्होंने काम वापस लिया, दिया तो नहीं ना, वापस लिया ना, इसलिए। भाईजान आप बताएं जी। सर मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैं आप इंटरव्यू लेने आए ना, अगर मैं कहूं मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, हाँ तो ले लें भाईजान, ले लें। तो मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं रिपोर्ट मिल गई है, आप रिपोर्ट खा के पेट भर लेंगे अपना? जब हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो हम रिपोर्ट का क्या करेंगे? उस रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट तो कोई भी बंदा कह दे, लिख के कह दे कि रिपोर्ट आई है। अच्छा चले, रिपोर्ट के क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? हुकूमत में आए हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे नहीं कि बंदे छोड़ दें काम पे, उनको तनख्वाहें दे दें। वो जो तनख्वाहें वो भी जेब में डालेंगे, जो मार्केट से वो इकट्ठा करेंगे वो भी जेब में डालेंगे, उनको ही फ़ायदा है, हमें तो नुकसान ही है। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस दिहाड़ी जो मिलती है डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं हम, जो मिलती है फिर उसमें से सौं के लगाते हैं कि भाई ये 2-4 रुपये 10 रुपये बच ही जाएँ किसी जगह। जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कोई इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है, तमाम तर जितनी अशिया खुद उसकी कीमतें उनमें इस्तेहकाम आ चुका है। इसी पर ही हमारी गुफ्तगू जारी और सारी इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि जितनी भी इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3-4 माह या 5 माह के दौरान जो कीमतों में इस्तेहकाम आया है, आप क्या समझते हैं सर, बताइए। नहीं, कुछ हद तक ये बात ठीक है। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो जनरल यूज़ होती हैं, हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, उनमें वाकई
ऐसे 3-4 माह से ऐसे है कि उनकी प्राइसेस बढ़ी नहीं है, लेकिन वो जिस लेवल पे पहुंच गई हैं उनको वापस रिवर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी की अगर तनख्वाह ये 37,000 कर रहे हैं तो 37,000 में भी कुछ ऐसे हैं जिनके घर के अखराजात जो हैं वो 70 से प्लस करते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें लग्जरी लाइफ नहीं है जो हम कहें कि जी, तो कम से कम भी इन प्राइसेस क्यों ना 50% कम मज़ीद होना चाहिए। और जो आप दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो चीज़ें देख लें, वो तो आम आदमी के इस्तेमाल से बिल्कुल बाहर है। बिजली के बिल देख लें आप, अब ये कम हो गई है, इस्तेमाल भी कम हो गया है। यूनिट्स हम 50, 55, 60 यूज़ कर रहे हैं, बिल हमारा उसकी निस्बत उस तरह कम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। तो ये एक गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ तवज्जो करें। अगर तो मार्केट में प्राइसेस कुछ लोगों ने भी बढ़ाई हुई हैं, उन पे भी प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम हो गई है उसको गवर्नमेंट के मुताबिक करने में। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसा अभी आपने जिक्र किया कि कीमतों में तो इस्तेहकाम आ गया, अब आपकी नज़र में क्या समझते हैं, ऐसा कैसे क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि जिसने जो इस्तेहकाम तो है, लेकिन इस्तेहकाम के बरक्स इन तमाम तर अशिया की जो कीमतें हैं उनको नीचे की तरफ लेकर आना? सर ये तो देखें, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जो अगर टैक्सेस वगैरह उन पे कुछ कम कर सकती है तो उसको करना चाहिए। ख़ास तौर पे उनको बिजली पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उसको कम करें ताकि वो उसमें सब्सिडी कुछ उनको दें ताकि आम आदमी तक तो वो पहुँचे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को, हाँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है या पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए जो फौरी गौर तलब हैं, इन पर अगर तवज्जो दी जाए तो आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है? आम आदमी को सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं, उसको कम करें, कुछ सोलर पे मज़ीद उसको रिलैक्सेशन करें आप। इन्होंने गवर्नमेंट ने ये क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जिस प्रॉपर्टी पे 1 मीटर है उसको आप सोलर दे रहे हैं। अभी एक प्रॉपर्टी पे तो एक घर में अगर 4-4 लोग 4 फैमिलियाँ रह रही हैं, वो 1 मीटर में किस तरह वहाँ पर सर्वाइव करेंगे? तो वो तो उधर ही आपने उनको नाअहल करार दे दिया। तो इसको ज़रा चेंज करें पॉलिसीज़ को। पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा है कि कोविड-19 जब आया उसके बाद ये था कि पाकिस्तान ने सर्वाइव उसी सूरत में किया था क्योंकि एक घर में आपके 4-5 या फैमिलीज़ अगर रह रही हैं, अब उसमें से अगर घर का एक फैमिली अगर रोज़गार चल रहा है तो दूसरे ने उसको सपोर्ट किया। हाँ ऐसे है, लेकिन अब वो बेचारा खुद इतना नीचे चला गया, अखराजात की जद में आ गया, मकरूज़ हो गया, तो वो दूसरे बेचारे को जितना कर सकते हैं, ये तो हमारी अखलाकियात और हमारा मज़हब भी इस तरफ हमें गाइड करता है कि कर देते हैं, तो उसका खुद का भी मुश्किल हो गया होगा काफ़ी। अच्छा, फ्यूचर में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि शायद अब इस्तेकाम तो आ गएगा, शायद कीमतों में कमी आएगी या नहीं, कि ये हालात इसी तरह एज़ यूजुअल चलते रहेंगे जिस तरह पहले चल रहे हैं? देखिए, हमने तो इस मुल्क में रहना है, हमें तो किसी ने वीज़ा भी नहीं देना किसी तरह, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि या अल्लाह इनको हिदायत दे और हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हमारा कम अज़ कम रहना हमारी आमदन के मुताबिक कर दे, इनसे यही दरख्वास्त है हमारी। अच्छा, अभी आपने वीज़े की बात की, वीज़े में तो सबसे एक कंट्री था जिस तरह UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दुबई की हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर था कि अगर कोई भी बंदा होता था बड़ा इजीली वहाँ पर एक्सेस थी। लेकिन अब ऐसा ये हो गया कि दुबई जैसे कंट्री ने भी पाकिस्तानी को वीज़ों के लिए जो क्राइटेरिया वो बड़ा टफ़ कर दिया। हाँ, वो टफ़ तो इसलिए कर दिया है कि वहाँ पर सर खुद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हुई है। दूसरे बांग्लादेश और इंडिया, वहाँ पर जो हम हज़ार दिरहम में काम कर रहे थे वो 500 में कर रहे हैं। उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी वीक करेंसी है, हमें जो 600-700 में वारा नहीं खा रहा जो दिरहम में, वो लोग 400 में कर रहे हैं। तो ये जब आप डॉलर्स और दूसरी प्राइसेस को कम करेंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा, वहाँ पर भी पड़ेगा हमारे। को मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? या यही कि ज़रा खुदारा जो नीचे जो निचला तबका है उस पर थोड़ी सी और तवज्जो कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहा गया पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम आ गया। एज़ एक आम शहरी आप क्या समझ, इसमें कितनी सदाकत? भाईजान, वैसे देखा जाए तो इस्तेकाम आया तो है। वैसे देखें, पहले आटा 250 रुपये का थैला ले रहे थे, अब वही आटा हम सस्ता ले रहे हैं। पेट्रोल भी 250 हो गया है, तो काफ़ी बेहतरी है। ये अब सब मानते हैं इस चीज़ को। ये है कि माशाल्लाह कारोबार भी ठीक है, हर चीज़ अच्छी चल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ये ठीक जा रहा है इनका, कोई ऐसा काम इशू नहीं है इनका, महंगाई कंट्रोल में।
अच्छा, इसके बाद आप आगे समझते हैं कि और मज़ीद बेहतरी आएगी? जिस तरह अभी आपने हालात का आपने जिक्र किया कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए हैं, अब मज़ीद फ्यूचर में मुस्तकबिल में इससे भी बेहतरी आएगी? मुझे तो लगता है भाईजान इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पेट्रोल 200 पे आ जाए, अपना बाकी चीज़ें फिर जब पेट्रोल सस्ता होता है तो यकीन हर चीज़ सस्ती होती है, हर चीज़ नीचे आ जाती है। अब माशाल्लाह लोग जो हैं जब वो महंगाई कम होगी, लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा, खाएं पिएंगे, हमारा बिजनेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब भी अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह का और शुक्र हो जाएगा, ये बात। अच्छा सर, ये बताएगा अभी हमारी ना दूसरे बंदों से भी हमारी बात हुई कि आपसे तो मैंने बात की, हम तकरीबन काफ़ी बंदों से हमारी गुफ्तगू हुई है। अब उनका ये कहना था कि चलें ठीक है, एक तरफ तो ये कीमतों में इस्तेकाम आ गया, लेकिन दूसरी जानिब सुई गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी। नहीं, बिलों में भाईजान हम कह सकते हैं बिजली के बिलों में जो बात सही है वो सही है, क्योंकि बिल इन्होंने ना बिलों में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। बाकी अगर बिल को ये कंट्रोल कर लेते हैं तो सब अच्छा है, बाकी सब ठीक है। नीचे से सिर्फ बिलों का इशू है आवाम का ना, जो मानने वाली बात है वो है। तो अब मज़ीद ये कह तो रहे हैं कि बिजली के बिल भी हम कम कर देंगे तो और बेहतरी आ जाएगी। गुज़ारा आपका कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, कारोबार ठीक है, अल्लाह की रहमत है बड़ी। कारोबार हमारा अल्लाह की रहमत है। ये देखें हमें 50 साल हो गए हैं हमारे बुज़ुर्गों को यहाँ पे, 28 साल मुझे हो गए यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है, कारोबार हमारा महंगाई हो या ना हो हमें से नहीं है, हमारा अल्लाह की रहमत हम एक मेयार दे रहे हैं। चाचू चाट समझ लें, एक माशाल्लाह ब्रांड है। तो अल्लाह की रहमत से हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें का। ये आज हफ्ता है हमारे ज़रा बैंक हॉलीडे, ज़ाहिर बात है सब हॉलीडे, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, बात करने का टाइम भी नहीं होता। चलो आज इसलिए फिर आपसे बात होगी सर। थैंक यू। कोई सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही है कि भाईजान मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है सारों को। अब मुझे देख लें, मैं अपने बाप के साथ था जब यहाँ पे आया हूँ, तो शुरू में बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह ताला ने आज इस मुकाम पे पहुँचाया, अब भी मेहनत कर रहे हैं। तो यही है कि मेहनत करें, पैसा पाकिस्तान में कमाना कोई इशू नहीं है। अगर मेहनती इंसान है ना तो पाकिस्तान में पैसा बहुत, उससे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं। पाकिस्तान में अपना पे वो सारा कुछ अपने सारे मामलात वो कर सकता है। ये गलत बात है कि भाई वो पैसा नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत पैसा है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ है। हर काम में पैसा है भाई, सिर्फ इंसान करने वाला हो, मेहनत इंसान हो। ये नहीं कि अपना ड्राम बंदा होगा तो वो कहीं भी नहीं कमा सकता, ना वो पाकिस्तान में कमा सकता, ना वो बाहर जाके कमा सकता। ये बात है सारी। चलो सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाईजान, माशाल्लाह एंजॉय हो रहा है जी आज। एंजॉय क्या हो रहा है, ये इतना ही मिला है हमें। एंजॉय तो होता अगर पूरा मिलता तो सब पल्ले लेंदे तो फिर लेंदे तो वो और मारेगी। इतना ही खा रहे हैं, वो भी किसी से मांगा है हमने कि चलो सिट्टा ही सही कि अभी पूरा दिन निकालना है। अच्छा, उसके ऊपर क्या गुजरी हुई जिससे ये आपने लिया? वो अंदेशा ही रहा है उसने उधर से नोट कर लिया था कि खड़े हैं लोग मांगेंगे, तो उसने पहले ही तोड़ लिया, तीसरा हिस्सा कर दिया पहले। हाँ, वो मांगते ही हैं सारे इधर जो मार रोड पे फिर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, अच्छा सर कोहिनूर सर, अच्छा सर ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी हैं, जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ना 4-5 महीने से हाँ इवैल्यूएशन सर, नहीं माहौलियात की तो बात नहीं कर रहे। बड़ा अच्छा देखो ना हमारे सामने फुहारा मरियम बीबी बाजी ने लगवा दिया हमें। चले सर, अच्छा सर ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स ने कहा जी महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया पाकिस्तान में, ठीक है, उसमें इस्तेकाम आ गया। बिल्कुल है। तो क्या सर समझते हैं? नहीं है वाकई। आप ये थोड़ी आगे नारकली चले ये शॉपिंग हो रही, सारा कुछ हो रहा है। अगर महंगाई हो तो वीरान हो, बाजार खुले हैं, हर चीज़ हो रही है, कोई महंगाई नहीं नज़र आ रही। अच्छा सर, वो तो शॉपिंग होगी सर, अशिया खुर्दनोश खाने पीने ठीक है, सारा कुछ बस आटा जैसे सस्ता किया है, चाहे खाद महंगी होगी मगर चीज़ें खाने वाली तो सस्ती हैं। अब फल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो भी सस्ता है। 80 रुपये पहले वो केला नहीं मिलता था, अब दर्जन मिल रहा है, मौसमी भी 100 रुपये मिल रही, सारा कुछ हो रहा है। कोई नहीं, वे मसनूई महंगाई में हम तो देख रहे हैं, ऐसे प्रोपोगंडा ही है वैसे। अच्छा सर, मसनूई महंगाई का आपने देखा, मसनूई महंगाई, अगर मसनूई महंगाई करते हैं दूसरे एक जो मालदार तबका है, हाँ, वो जो स्टेक होल्डर स्टॉक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। तो उसके बारे में सर आप बताइए।
नहीं तो वो उसका अपना क्या उसका उनके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट किस तरह अपना रोल अदा कर सकती नहीं, कोई नहीं कर सकती रोल। वो अब अपने आप को टैक्स पे फाइलर शो कर देते हैं हर चीज़, तो स्टॉक कर सकते हैं अपना। अच्छा, कभी पकड़े गए हैं, कोई नहीं पकड़ा गया। कोई एक आध रियल चांस मिलता है कि जी स्टॉक पकड़ा गया, नहीं तो वो सारा कुछ सप्लाई हो रही है, जा रही है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस करना ही करना है। अच्छा सर, हमारी दूसरे से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी महंगाई को चलो हम मानते कि कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो कसर दूसरी तरफ निकाली गई है बिजली के बिलों में, रसोई गैस के बिलों में, तो वो तो निकालनी है, काम इसी अब तरह उसका ही कौन होगा। जिम्मेदार है? तो वो पैसे आएंगे तो ये तरक्याती काम, ब्रिज बनेंगे, ये पार्कें बनेंगी, तो वो कोई किसी तरीके से लेने तो लेने ही है ना। चाहे मस्जिद में PTV का वो लाइसेंस डाल दिया है तो लेना तो लेना ही है गवर्नमेंट ने, कहाँ से आना है। आप भी समझते समझिए। अच्छा सर, माहौलियात का भी आपने जिक्र किया कि ये आपके माल रोड को बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। माल रोड ठीक जा रहा है, बाकी वो रावी रोड नहीं ठीक जा रहा, क्यों उधर नहीं अभी, बाकी इधर सारा कि जो PHA वाले हैं ना वो बहुत अच्छे ऑफिसर आ गए हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने सब इधर इस चौक से दे के आगे GPO चौक, इधर जो ये जैन मंदिर चौक है, सब को सर सब्ज कर दी है। तो ये पौधे वगैरह वो सब करते हैं ना इनको के असर को, तो वो ठीक हो गया। इधर दर्जा हरारत भी ठीक है, खड़े नहीं तो पहले यहाँ खड़ा नहीं हो जाता था। खूब इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल सर। भाईजान आप भी बताइए सर। जी, मैं इनकी बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं ना उनके लिए तो कोई सिलसिला नहीं है ना। उनकी यानी कि इस चीज़ की मेजरमेंट है कि मुल्क में वाकई महंगाई किस लेवल की है, किस लेवल की नहीं है। जो सैलरी पेशा अफराद है ना जितने भी, वो तो पिस के रह गए, ना वो पीछे गए ना वो आगे गए। अब जिनका सोर्सेज हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल के जितने भी अफसरान हैं उन सब का पूरा हो रहा है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क तो पड़ा आवाम को, और उनको ही पड़ना है, क्योंकि सारा कुछ इनका जितना भी यानी कि खर्चा पानी है, जो भी सिलसिला इनका जायज़ और जायज़, वो सारा गवर्नमेंट को, वो आवाम को पे करना पड़ा। इनको क्या लगे अब जो और मैंने देखा कि यहाँ पे इस मुल्क में ना फेवरेटिज़म बहुत है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई लीडर अगर वो काम ठीक नहीं भी कर रहा ना, मैंने उसकी फेवर करनी थी, पूरी उसकी तर्जमानी भी करनी है साथ। हाँ, तर्जमानी भी करनी, चाहे मुझे उसका फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन आवाम को इस चीज़ का शऊर हो ना अगर, तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जो इनके पीछे जाते हैं फजूल में, वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मसले मसाइल है वो इनके बस की बात नहीं है। अगर इनकी बस की बात होती है, आज जितनी भी अवाम है कम से कम खुशहाल होनी चाहिए। जितनी यानी कि एशिया खुरानोश की जो इजाफा है इसमें वो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ फरामोश की ही नहीं जा सकती कि इजाफा ना हो। तो हम तो बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। जितने इनके यानी कि वादे थे, दावे थे, सब फारग है। मेरी नज़र में ये कोई काबिल है ही नहीं है कि इस मुल्क को जो है ना बेहतर तरीके से चला सके। बस यही कहा जा सकता है, और क्या कह सकते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है कोई भी हुकूमत के जो आप समझे कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके? इनके बस की बात है ही नहीं किसी में, ना इनमें गट्स है, ना इनमें काबिलियत है कि ये किसी चीज़ को अच्छे तरीके से यानी कि अंजाम दे सकें। अगर कोई आया जिसके बस में हो और जो कोई समझता हो कि मुल्क को किस तरीके से यानी कि बेहतर तरीके से चला सके, अवाम की फलाह बहबूद के लिए यानी कि काम कर सकेगा, वो सबसे पहले खुद की यानी कि अपने आप को ठीक करेगा। खुद को ठीक रख के फिर वो चलेगा, खुद का लालच छोड़ेगा, खुद का अपना बेनिफिट और मफाद छोड़ेगा, फिर वो अवाम के बेनिफिट और मफाद को देख सकेगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई बंदा नहीं आने वाला नज़र आ रहा। मुझे तो लगता है सीधा क़यामत ही आनी है, और तो कुछ भी नहीं है। इतने यकीन के साथ करें कि क़यामत आने वाली है? बात है, दुनिया ने ख़त्म नहीं होना क्या। अब जो जितने भी यानी कि कंडीशंस हैं जो क़यामत की, वो तो आगे निकल चुकी है। सर, ये तो क़यामत का तो जिक्र, क़यामत कि वैसे ही क़यामत मर जाना है, पिस के मर जाना है, इनका ये मतलब है। क़यामत के पहाड़ फटने या वो रूई की तरह हो जाने, वो वाली क़यामत नहीं। वो तो बड़ा सीज़न है, अभी दज्जाल ने आना है, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ोर होना है, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मगर वो वैसे ही कह रहे हैं कि वाम ने मर जाना है, तो वो क़यामत ही। लेकिन उनके ऊपर ऐसे ही है ना। आप देखिए कितने मैंने देखे हैं, कुछ केसेस में देखा है कि कुछ यानी कि फैमिली में वो जो सर्वर है, जो बाप है बेचारा, अपने यानी कि बच्चों का खाना पीना पूरा ही नहीं कर सका, वो खुद भी खुदकुशी कर रहा है, बच्चों की भी खुदकुशी कर रहा है। यार मांगने पर मजबूर है जी। मांगना, अब मांग के भी कुछ नहीं मिल रहा। मांगे किससे? जिसके पास होगा वही देगा ना। अब जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या देगा आगे? वो भी आगे से वैसा ही है बेचारा। फिर आ जाकर मायूसी है। मायूसी को देखते हुए, हालांकि मायूसी गुनाह है, लेकिन जब डिप्रेशन और इस किस्म की एंजाइटी जब सवार हो जाएगी दिमाग पर, जब पूरे अपने वजूद पर, आपकी रूह पर सवार हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा इंसान? वो बेचारा भी खुदकुशी करेगा ना कि अल्लाह तू ही है, तेरे पास ही जाना, तो फिर कल क्या, तो आज ही सही। फिर तो ये चीज़ जो है ना बहुत मायूसी क्रिएट कर रही है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात बताइएगा, आपकी नज़र में सर, आपसे मैं ये बात करूँगा, इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में मिनिमम
आपकी अगर कोई तनख्वाहदार आदमी है या बंदा है, उसकी मिनिमम कितनी तनख्वाह हो कि वो बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है बाआसान? मिनिमम जो है ना वेजेस, अगर कोई बंदा बेचारा जो पूरी तरह यानी कि नहीं कह सकते वो 37,000 की या गवर्नमेंट ने मिनिमम मैंने 50 से 50 प्लस होना चाहिए, 60 से 70,000 कम से कम, 70,000 कम से कम होना चाहिए। जी सर, आप बताइएगा। 60 से 70,000 होनी चाहिए, तो 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी चल सकते हैं। अब मिनिमम 37,000 का ऐलान तो किया है मगर दे कोई नहीं रहा। अब मिसाल दे रही है मालियों को, अगर आप पूछ लें 25,000 26,000 है उनको कोई 37,000 नहीं मिल रहा। ये सिक्योरिटी गार्ड है, इनको नहीं मिल रहा। तो इसी तरह ये चल रहा है मगर वो चिला कर ही जा रहे हैं, डबल ड्यूटियाँ फिर करते हैं। अच्छा सर, सिक्योरिटी गार्ड का मैं भी सर मैं आपको जिक्र करूँ, हॉस्पिटल्स में ना ये किया गया कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने ठेके पर दे दिया। सारे ही हैं ये बैंकों में अब हैं, इतना बड़ा अलमिया है कि उनकी तनख्वाह आप 37,000 की बात कर रहे हैं कि अब उनकी तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उनकी तनख्वाह सर मिनिमम 14,000 या 16,000 और उनकी ड्यूटी 12 घंटे 8 से 8 7 से 7 बिल्कुल है इसी तरह। वो इसलिए उसको फिर करने के लिए वो डबल करते हैं बेचारे, कि रात इधर लगाते हैं एक बैंक में, दूसरी जगह सुबह स्टोर पे लगा लेते हैं। वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ रात को सो लें, तो वो सोने वाली जगह पे ड्यूटी लगा ली। इस तरह 40-42 हज़ार उनका बन जाता है, तो गुजारा होता है। सिंगल ड्यूटी में गुजारा नहीं उनका हो रहा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो नहीं रही 37,000 पे। कर तो दिया गया ऐलान, अगर हो जाए तो फिर तो डबल नहीं उनको करनी पड़ेगी। तो मजदूर देख लें इसी तरह। जी सर, ये 37,000 जो है ना, ये कोई सैलरी नहीं है, कोई वेजेस नहीं है। देखो ना, जो कौम यानी कि जो गवर्नमेंट लेवल के जो अफसरान है वो चला रहे हैं, वो गुजारा कर सकते हैं इस चीज़ में? कभी नहीं कर सकता। आप उनको यार उनके साथ भी आप इसको मैनेज करके दिखा दें 37,000 को। ये आपके पास 37 है, आप पूरे घर का बजट मैनेज करके घर का क्या बजट, उनके बिल जो है वो लाखों में है। देखिए, अगर आप किसी का जो नॉर्मल है वो 200 यूनिट का आपने देखा, बिल 10,000 से ऊपर है। तो जो पहले 300 यूनिट का बिल वो भी यानी कि इतना होता था कि कम होता है 2 से 2, लेकिन अब वो 17-18 हज़ार के करीब पहुंच गया। बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने अगले जहाँ भी जाना, ठीक है, वहाँ पे क्या यानी कि ये जवाब दे होंगे अल्लाह के आगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ। और चाहे इनके पास जितना मर्जी इन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये साथ तो नहीं जाएगा ना। अब यही अवाम को दिया हो, यानी कि मुल्क को दिया हो, वहाँ के मफाद में दिया हो, तो उनको भी कोई भला, वो भी कोई दुआएं दें इनकी आखिरत के लिए। वरना ये वहाँ पे जो इनका मकाम है ना, वो अल्लाह तो इंसाफ करने वाला, वो तो पूछेगा लाजमी। ये कोई बात नहीं है, ये 4 दिनों के लिए आप इकट्ठा कर लें तो बाद में अपनी सारी अपनी ज़िंदगी जो है उसका बेड़ागर कर लें। लेकिन ज़्यादती है यहाँ पर अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है कि कोई कुछ बता ही नहीं सकता। वो अंदर ही अंदर मारे गए हैं सारे। जो सफ़ेद पोश जो तबका है वो तो बिल्कुल ही फारग हो गया। सर लास्ट में कोई मैसेज सर हुक्मरानों को अपने, वो क्या कहते हैं, जो आपको मशवरा ऐसा दे दे, एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन शीर है इतने उनके पास, वो मशवरे उनसे लेते हैं। हम आम से लोग क्लर्क बादशाह इधर क्या मशवरे देंगे उनको, तो वो खुद ही है। तो जो उन्होंने लफ्ज़ बोल दिया कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो ही है। जिसमें जो है ना, मेरी नज़र में, जैसे हम किसी भी इदारे में जैसे भी कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनका एक तरीक़ाकार होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। और सबसे पहले वो बंदा कितना क्वालिफाई होना चाहिए ये मैटर करता है। इनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होती। तो ये सड़क छाप और थड़े छाप लोग होते हैं जिनको ये पार्लियामेंट में ले जाते हैं। इनको ना तरबियत होती, ना काबिलियत, इनको पता ही नहीं होता। इनको बस ये पता होता है हमने अपने इलाके को सही रखना है और सारा कुछ समेटना है। चाहे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब में ऐसे हैं। ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे मेरिट होना चाहिए। और जितने हम आवाम के अंदर से जो हाईली क्वालिफाइड और जो काबिल हैं उनको आगे लाना चाहिए। चाहे किसी को कोई जानता या नहीं जानता, मेरिट पे ला के खड़ा करना चाहिए ताकि वो कुछ करें। उनके पास कोई तरीक़ाकार हो मुल्क को चलाने का, बेहतर से बेहतर। बाहर ममालिक में इसी चीज़ के सिलसिले से मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और हम ये नहीं कि फेवरेटिज़म में आज हमारा ये माजा है, ये साजा है, इसको ले जाओ जी, ये इसकी बड़ी मकबूलियत है। ये मकबूलियत नहीं, ये सारा यानी कि बेड़ा गर्क हो रहा है। और ये नहीं चल सकेगा सिलसिला जब तक कि इस चीज़ को मेरिट के हिसाब से ना चलाया जाए। अब मेरिट आएगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों में शऊर ज़्यादा होगा, आवाम में भी शऊर ज़्यादा आएगा, और उसके बाद लालच ख़त्म होगा और मुल्क लाजमी तरक्की की राह पे गामज़न होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें हमने बात की कि इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट जितनी भी आई उसमें ये कहा गया था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया। तो हमने
आम आदमी से भी गुफ्तगू की, बिजनेसमैन से भी गुफ्तगू की, हर बंदे से गुफ्तगू की जो इस रियासत है पाकिस्तान का शहरी। उनका कहना ये है कि बिल्कुल महंगाई में तो इस्तेकाम आया, लेकिन उसके बरक्स बिजली के बिल और सुई गैस के बिलों ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। और ज़रूरी ये है कि जो बिजली के बिल्स हैं उन पर भी कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी बआसानी अपना गुजारा कर सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम बाबा शाहीन को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।